Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कर्क लगन की सीरीज में आज हम बात करेंगे गुरुदेव की दशम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि कैंसर असेंडेंट के जुपिटर 10th हाउस में प्लेस हो जाएं हमारे लगन चार्ट में, तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 10th हाउस में एक नंबर राशि है, मंगल देव की राशि, और मंगल भी इस चार्ट में योग कारक प्लैनेट हैं। और 10th हाउस का संबंध है हमारे कैरियर से, हमारे प्रोफेशन से, अथॉरिटेटिव लोगों से, गवर्नमेंट से, एंड हमारे फादर की वेल्थ से। और 10th हाउस का संबंध अगर हम देखें तो हमारे नीज से है, नीज यानी घुटनों से है। और जुपिटर इज ए लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड 6th हाउस, और 9th हाउस का लॉर्ड अगर 10th में आ जाए तो ये प्रोफेशन या कैरियर में एक राजयोग के समान फल देता है। यानी कि एक तो केंद्र में त्रिकोण का स्वामी आ गया, और दूसरा जुपिटर जैसा प्लैनेट वो भी भाग्य से उठ के प्रोफेशन में बैठ गया। तो ऐसे लोग प्रोफेशन के मामलों में भाग्यशाली होते हैं। उनके प्रोफेशन में बहुत विजडम रहती है, एडवाइजरी के कामों में होते हैं, लीडरशिप रोल में होते हैं, अथॉरिटेटिव लोगों से उनकी ट्यूनिंग अच्छी होती है, और अथॉरिटी वो डेलीगेट भी करते हैं अपने प्रोफेशन में। और जुपिटर की ब्लेसिंग रहती है, यानी कि डेस्टिनी उनको सपोर्ट करती है अपने प्रोफेशन को सक्सेसफुल चलाने के लिए। और 9th हाउस धर्म का है, तो ये लोग सात्विक होते हैं, और ये कोई उल्टी सीधे काम करके पैसा नहीं कमाते लाइफ में। ये लोग बिल्कुल सीधा रास्ता, धर्म का रास्ता अपना के ही अपनी इनकम पैदा करते हैं। तो इनका जो कर्म है, कर्म और धर्म दोनों ही संभले रहते हैं। कर्म का घर है 10वां घर, और धर्म का स्वामी आके कर्म के घर में बैठ गया, तो धर्म कर्म दोनों ही संभले रहते हैं। इनकी जो डीड्स होती हैं बहुत ही सोसाइटी के लिए एक एसेट का काम करते हैं। दे आल्सो बिकम एन एसेट फॉर द सोसाइटी, और हेल्पफुल रहते हैं। जो भी काम करते हैं उनमें इनकी विजडम रहती है, मैच्योरिटी रहती है, फॉरसाइटेडनेस रहती है, ऑप्टिमिज्म रहता है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों को गुरु दर्शाता है। और फिर इनके प्रोफेशन में ट्रैवलिंग्स का भी असर रहता है, यानी ट्रैवलिंग्स भी रहती है। एजुकेशन के मामले में ये लोग लकी होते हैं। एजुकेशन जो है इनकी हायर एजुकेशन लाइफ में रहती है। एजुकेशन अगर कम भी हो तो इनकी विजडम इतनी होती है कि दे लुक टू बी हाईली एजुकेटेड व्हेन दे टॉक टू यू। जब भी ये किसी से बात करते हैं तो इनकी बातों में एक एजुकेशन झलकती है, मैच्योरिटी झलकती है, फारसाइटेडनेस झलकती है। और 9th हाउस से हम देखते हैं फॉर्चून, तो ऐसे लोग फॉर्चुनेट होते हैं। और 10वें घर से देखते हैं हमारे कैरियर, तो कैरियर में ये लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं और अच्छे हेफ्टी पे पैकेज पे काम करते हैं। अगर अपने ही प्रोफेशन में आ जाए तो भी बहुत अच्छे रहते हैं। और दोस्तों, 9th हाउस से हम इंटरनेशनल ट्रैवल्स देखते हैं, तो इन लोगों की इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी प्रोफेशनल परस्यूट्स में रहती हैं। और अब 1 नंबर राशि है 10वें घर में। 1 नंबर राशि बहुत ही एक्टिव राशि है, फास्ट राशि। ये लोग बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। मंगल का भी इसमें असर है। फुल ऑफ एनर्जी होंगे, फुल ऑफ विल पावर होंगे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे, फुल ऑफ एक्शन होंगे। यानी कि ये लोग कहीं मतलब इनके एक्शंस कहीं डिले नहीं होते। जो काम जिस टाइम करना होता है उस टाइम करते हैं। यानी कि ये बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में। इनके कनेक्शंस बड़े लोगों से भी अच्छे होते हैं, और बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स रहती हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि है, और मंगल भी योग कारक प्लैनेट है। और डेयरिंग होते हैं, ये अपनी बात को कहने में कहीं भी संकोच नहीं करते और बहुत ही सरल तरीके से अपनी बातों को ये कह देते हैं।
इनकी प्रेजेंटेशंस वगैरह बहुत ही क्लियर होती हैं, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय एनीबॉडी, चाहे इनके बॉसेज हैं, सुपर बॉसेज हैं, इनकी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वर्क एनवायरनमेंट में वो बहुत ही क्लियर होती है। और 10वें घर से और हम देखते हैं पिता की वेल्थ, तो भाग्य का स्वामी पिता की वेल्थ में आ गया, तो यानी कि इनका पार्टिसिपेशन पेरेंटल वेल्थ में भी होता है, पेरेंटल वेल्थ को इनहेरिट भी करते हैं, और पिता का इन लोगों पे एक ब्लेसिंग भी रहती है, आशीर्वाद रहता है, डिवाइन ब्लेसिंग भी रहती है, पिता का भी सपोर्ट और ब्लेसिंग रहती है इनके प्रोफेशन में, इनके वेल्थ में, इनकी एजुकेशन में और इनको आगे बढ़ाने में। छठे घर का प्रभाव यहां मिटिगेट हो जाता है क्योंकि मंगल की राशि है और फिर ये 9th हाउस का भी लॉर्ड है, तो छठे घर से जितने भी चीजें निकलती हैं, चाहे वो लिटिगेशन है, डिस्प्यूट्स हैं, डेट्स हैं, या एनिमीज हैं, या फिर हमारी बीमारियां हैं, उन पे पूरा कंट्रोल रहता है एंड द पर्सन नेटिव बिकम्स कॉम्पिटेंट टू फाइट विद एवरीथिंग विद विल पावर, क्योंकि ये मंगल की राशि अग्नि राशि है। तो इन सब चीजों से फाइट करके आदमी छठे घर के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। अब दोस्तों यहां बैठा हुआ गुरु देखेगा 10वें घर से देखेगा सेकंड हाउस को। अब देखिए सेकंड हाउस हमारी वेल्थ का है, तो उस हाउस में, वेल्थ के हाउस में सूर्य की राशि है, सूर्य की राशि यानी मित्र राशि है गुरुदेव की, तो ये लोग पैसा सेव करने में बहुत ही कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत ही वाइज होते हैं, और कहीं ना कहीं ये अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, पेरेंटल फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। और यहां बैठा हुआ गुरु देखेगा 4th हाउस को, तो 4th हाउस में 7 नंबर राशि शुक्र देव की है, तो आप यूं समझिए कि ये इंसान अच्छी प्रॉपर्टी में रहेगा और इनका जो घर है काफी उसमें क्रिएटिविटी मिलेगी, इंटीरियर्स अच्छे मिलेंगे और कुछ पूजा पाठ और यानी कि इन चीजों से भी ये सुसज्जित रहेगा, यानी कि कोई छोटा सा टेम्पल हो गया, पूजा हो गई, प्रार्थना हो गई, अर्चना हो गई, ये सब चीजें इनके घरों में मिलेंगी क्योंकि ये 9th हाउस का लॉर्ड है और इसकी दृष्टि जिस जिस घर पे पड़ेगी वहां पर ये वाली सारी चीजें मिलेंगी। तो यानी कि कुछ ट्रेडिशनल रिचुअल्स, पूजा पाठ, ये सब चीजें इनके घरों में मिलती हैं। और यहां बैठा हुआ गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से छठे घर को देखेगा और छठे घर को भी कंट्रोल करेगा, यानी कि छठे घर के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको कंट्रोल करेगा आदमी, उनसे फाइट करेगा अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज में या प्रोफेशनल परस्यूट्स में या कैरियर में, अपने एनिमीज पे विजय पाएगा। डेट्स वगैरह अगर कुछ लेगा तो वो भी टाइमली रिपे करेगा और कुछ न कुछ अगर इस इंसान को कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें मंगल की एनर्जी है यहाँ जुपिटर में और फायरी प्लैनेट है मंगल, तो यहाँ आदमी बीमारी से भी अच्छे से फाइट कर लेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि ये वाला जुपिटर जो है किस नक्षत्र में होगा। यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं, पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा है भरणी और तीसरा है कृतिका नक्षत्र। तो अश्विनी और भरणी के चारों चरण यहाँ मिलते हैं, कृतिका नक्षत्र का सिर्फ एक ही चरण मिलता है यहाँ पर, पहला चरण। अश्विनी नक्षत्र केतु का है। अब केतु के नक्षत्र में जुपिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतु के नक्षत्र में अगर जुपिटर बैठ गया तो यानी कि ये इंसान, ये नेटिव को बहुत ही फास्ट एक्टिव माइंडेड बना देता है, क्योंकि केतु फायरी साइन है और बहुत ही एक्टिव है। ऐसे लोग लाइफ में तेज चलते हैं, यानी कि तेज चलने का मतलब अपनी लाइफ में तरक्की वगैरह या प्रोस्पेरिटी वगैरह तेजी से लेते हैं और ये सारे चीजें बहुत बढ़िया चलेंगी अगर केतु की प्लेसमेंट इस चार्ट में अच्छी हो। केतु का आपने ये नहीं देखना कि नीच का बैठा हुआ है, ऊंच का बैठा हुआ है। केतु बस एक अच्छे घर में बैठा होना जरूरी है। अगर केतु सपोज 2nd हाउस में ही बैठ गया तो वेल्थ योग बना देगा, हालांकि 2nd हाउस में केतु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर गुरु
यहाँ केतु के नक्षत्र में है 10वें घर में, प्रोफेशन के घर में, और केतु सेकंड में है तो वेल्थ के योग बनाएगा ही बनाएगा। चौथे घर में बैठ गया तो प्रॉपर्टी का योग बना देगा। तो ये सारी चीजें दिखने में उल्टी लगेंगी, लेकिन जब भी नक्षत्र का लॉर्ड किसी अच्छे घर में बैठ जाता है तो जुपिटर के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, जुपिटर की दशा अंतर्दशा में। और अगर केतु की प्लेसमेंट कहीं किसी दुष्टाना हाउस में आई, 12वें में चली गई, 8वें में, 6ठे में, तो दिक्कत रहेगी। इसको इस तरीके से देखेंगे। हालांकि 12वें घर में केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की राह पर ले जाता है, लेकिन वेल्थ के मामले में परेशानी रहेगी और प्रोफेशन के मामले में परेशानी रहेगी, और कुछ आपकी जो कमाई है, जो इनकम है, उसका खर्चा ज्यादा होता रहेगा 12वें घर में अगर केतु बैठ गया। ऐसे ही 8वें घर में भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, 6ठे में भी दिक्कत रहेगी। अगर केतु किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है तो अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। यहाँ जुपिटर की दशा अच्छे रिजल्ट्स देगी। केतु की दशा जरूरी नहीं है अच्छे रिजल्ट्स दे दे, क्योंकि केतु पता नहीं किस नक्षत्र में बैठा है और उसको कौन सा प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। बट जुपिटर की दशा अच्छे रिजल्ट्स देगी। दूसरा यहां नक्षत्र मिलता है भरणी। भरणी नक्षत्र शुक्रदेव का है। शुक्रदेव के नक्षत्र में जुपिटर बहुत अच्छा काम करेगा अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी हो। और शुक्रदेव भी इस चार्ट में 4th और 11th हाउस का लॉर्ड है। यानी कि अगर शुक्रदेव 4th में ही बैठे हो, 11th में बैठे हो, 2nd में बैठे हो या 5th में बैठे हो, तो डेफिनेटली यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या भाग्य में बैठे हो या इवन 10वें में ही बैठ जाए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और शुक्र की प्लेसमेंट अगर गलत हो जाती है तो रिजल्ट्स में डेफिशिएंसी आ जाएगी या स्ट्रगल रहेगा इन तरह के रिजल्ट्स लेने में। और तीसरा नक्षत्र है कृतिका, जो सूर्यदेव का है। सूर्यदेव की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि कृतिका नक्षत्र में जुपिटर आपको क्लीन स्वीप में सक्सेस देगा या कुछ अड़चनों के साथ देगा। अगर सूर्य नीच का ही बैठ जाए, सूर्य 12वें में चला जाए, सूर्य अर्द्रा मूला में आ जाए, तो डेफिनेटली यहां पर कुछ न कुछ परेशानियों के बाद ही इंसान को सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, ये प्लेसमेंट्स आप नक्षत्र के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट देख के इनके रिजल्ट्स को एनालाइज करिए कि ये रिजल्ट्स हमें स्ट्रेट अवे मिल रहे हैं या कुछ ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज के साथ मिल रहे हैं। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस प्लेसमेंट इन डिटेल और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे हमने डीकोड करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, तो हमारे नंबर व्हाट्सएप पे हैं। आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे। बहुत रीजनेबल हमारे चार्जेस है कंसल्टेशन के, और आप किसी भी टाइप की कंसल्टेशन हमारे से ले सकते हैं। Thank you very much once again. Take care of yourself and your parents. We'll see you soon. Thank you very much.